ब्राह्मण नहीं होता है माता जी, विप्र माने कुछ और होता है। पंडित नहीं होता, ज्ञानी भी नहीं होता। अब बताओ, सब कट, नंबर भी कट। विप्र का अर्थ होता है, वी माने विशेष, वी माने दो अक्षर है, विप्र, वी माने विशेष और प्र माने प्रस्थान, जाना, ठीक है ना। जो भगवान को पाने के लिए विशेष प्रस्थान की, देखो प्रस्थान तो हम आप भी करते हैं, नौकरी के लिए प्रस्थान करते हैं, खेती के लिए प्रस्थान करते हैं, दुकान के लिए प्रस्थान करते हैं, रोज घर से 9 बजेगा, 2 रोटी खाएंगे, अच्छा प्रस्थान कर रहा हूँ, सॉरी बाय बाय, दुकान जा रहा हूँ, खेती करने जा रहा हूँ, फैक्ट्री जा रहा हूँ। प्रस्थान तो हम लोग भी रोज करते हैं सवेरे सवेरे, लेकिन ये प्रस्थान खाली पैसों का प्रस्थान है, विशेष प्रस्थान नहीं है, सामान्य प्रस्थान है। वी माने विशेष, प्र माने प्रस्थान। जो उस परम तत्व को पाने के लिए, जो राम को जानने के लिए आगे बढ़ा है, उसका नाम होता है विप्र, जिसने विशेष प्रस्थान। ये रोज निकलते हैं हम लोग घर से, लेकिन ये सामान्य प्रस्थान है। नौकरी के लिए, रोटी के लिए, पेट के लिए, परिवार के रोज जाते हो, लेकिन प्रभु को पाने के लिए जाओ, ये विशेष प्रस्थान है। और जो विशेष प्रस्थान करता है उसका नाम होता है विप्र रूप धरी कपिता गया, विप्र रूप धरी कपिता गया, माथु नाय को छत अस भयो। प्रभु पहचान पर गहि चरना, प्रभु पहचान पर गए चरना, सो सुख उमा जाय नहीं मरना, सो सुख उमा जाय नहीं मरना। हनुमान जी गए और राम जी का परिचय पाए, मेरे प्रभु हैं, चरणों में गिर गए। फिर अपने दोनों कंधों पर राम लक्ष्मण को बैठाला और मारी उड़ान भरी और विश्वमुख पहाड़ चोटी पहुंचे। राम जी को पहली फ्लाइट का जो आनंद दिया है वो हनुमान जी ने दिया है। उसके बाद राम जी कई बार उड़े हैं, लेकिन पहली फ्लाइट, पहली उड़ान जो राम जी की कराई है वो हनुमान जी ने कराई है। बाद में रोज उड़ो तो उड़ो, लेकिन पहली बार उड़ो तो उसका ज़्यादा क्रेज होता है ना, अंदर से ज़्यादा वो, है ना। आप में से जो भी लोग जहाज में बैठे हैं, तो दूसरी बार बैठो, तीसरी बार बैठो तो वो नहीं बचता है, वो नहीं बचता है। अरे ठीक है जहाज, जहाज ठीक है जहाज, हाँ। लेकिन जब पहली बार बैठो तो उस दिन जो अंदर गुलगुला फूटते हैं, गुलगुला, आज हम जहाज में बैठेंगे, आज हम जहाज में जाएंगे। तो पहली फ्लाइट का अपना एक अलग दूसरा ट्रस्ट होता है ना। सेकंड फ्लाइट, थर्ड फ्लाइट फिर तो बेकार है। फिर तो हम लोगों को कोई पूछे तो अब मन खराब हो जाता है, जहाज के नाम पर, जहाज में बैठने पर मन खराब होता है। अरे जहाज हिलता है तो लगता है प्राण गए, प्राण गए। हाँ, मैं तो, मेरा जो अनुभव है, समय खाली बचत होती है, बाकी दुनिया की सबसे खराब यात्रा जहाज की होती है, सबसे खराब। वो जब उड़ता है और जब उतरने तक प्राण ही रहा थे, अब गिरा, अब गिरा, अब गवा, अब गवा तने को, हालांकि हाय मरे न, हाय गए न। लेकिन अब समय की बचत के लिए लोग, आदमी उसको चुन रहा है, वो अलग बात है। लेकिन पहली फ्लाइट का एक खाली क्रेज होता है कि अरे जहाज में बैठेंगे, जहाज में जाएंगे, देख लो जहाज में गिरना है। हाँ, लेकिन दोबारा नहीं होते रहे। खैर, तो पहली फ्लाइट का जो टेस्ट राम जी को मिला, वो टेस्ट हनुमान जी के थ्रू मिला है, और फ्लाइट का आनंद राम जी ने किया। दोनों प्राणियों को लेके पहुंचे कृष्णमुख पहाड़ पर। अग्नि भगवान की साक्षी में सुग्रीव और राम की मैत्री हनुमंत लाल ने कराई है। और गोस्वामी जी कहते हैं, तुम उपकार सुग्रीव की, तुम उपकार सुग्रीव की, राम मिलाय राजपद दीना, राम मिलाय राजपद दीना। सुग्रीव पर हनुमान कृपा हुई और हनुमंत कृपा से सुग्रीव और राम की मैत्री हुई। सुग्रीव माने जीव, सुग्रीव का अर्थ बंदर नहीं, जीव, और राम माने ब्रह्म। ब्रह्म और जीव की मैत्री, ब्रह्म और जीव का संबंध तभी संभव है जब कोई हनुमान मीडिएटर बनता है। बिना हनुमान के माध्यम के कोई भी जीव राम को नहीं पा सकता है। इसलिए हमारे संतों ने गाया है कि पार न लगोगे श्री राम के बिना। लेकिन आगे बोलो, हाँ, पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, राम न मिलेंगे
हनुमान के बिना राम न मिलेंगे हनुमान के बिना राम न मिलेंगे हनुमान के बिना राम न मिलेंगे हनुमान के बिना हार न लगोगे श्री राम के बिना राम न मिलेंगे हनुमान के बिना हार न लगोगे श्री राम के बिना राम न मिलेंगे हनुमान के बिना बिना हनुमान को भजे तुमरे भजन राम को पावे। जो हनुमान जी को भजता है वही राम को पाता है। लेकिन कई लोग हैं जो समाज में मिसगाइडेंस फैला रहे हैं कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। कई लोग मिसगाइड कर रहे हैं समाज को कि माताओं बहनों को, स्त्रियों को, औरतों को हनुमान जी का भजन नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचारी हैं वो, अखंड ब्रह्मचारी हैं, दिख जाएंगे। हाँ? तो कई जो बेचारी सीधी सादी बहनें हैं, कोई पढ़ा देता है, मान लेती है कि हनुमान जी को तो दूर से प्रणाम करना है, उनको नहीं पूजाएंगे। गलत बात। बिना हनुमान जी को भजे राम किसी को नहीं मिलेंगे, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, तुम्हारे भजन राम को पावे। जो हनुमान जी के भजन में चूकेगा वो राम से चूक जाएगा, राम उसको नहीं मिलेंगे। राम को पाना है तो हनुमान जी को भजना पड़ेगा, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। राम को पाना है तो हनुमान जी की शरण में आना ही पड़ेगा आपको। बिना हनुमान के राम कहाँ मिलने वाले। तो सुग्रीव को राम से मिला दिया और फिर भगवान ने बाली का वध किया। बाली सुग्रीव को परेशान किया था तो भगवान ने बाली को मारा। सुग्रीव जीव का प्रतीक है, ध्यान दे के समझिए पॉइंट को। सुग्रीव माने जीव, हम और आप, और बाली माने होता है कर्म। बाली माने बंदर वंदर नहीं, बंदर पर मत रहिएगा कि बाली वो बड़का भाई था उसका, कुछ नहीं। बाली माने कर्म, लिखा पढ़ी में है, गोस्वामी जी खुद लिखे हैं। बाली कर्म का प्रतीक है और सुग्रीव जीव का प्रतीक है। और जीव को परेशान कौन किए है? हमको आपको दुखी कौन किए है? बाली कर्म है और कर्म ही हमको परेशान किए हैं। केहू न केहू सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। फिर कहां से मिलते हैं? तो निज कृत कर्म भोग सब भराता। इस संसार में सब अपने अपने किए कर्मों का फल भोग रहे हैं, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, वो किसी और का दिया नहीं है, वो सब आपका ही बोया हुआ है। जो बोएगा जो बोएगा वही पाएगा, तेरा ही आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे कुकर्म ही हमको परेशान करते हैं, हमारे पाप हमको दुखी करते हैं। अब वो बाली कैसे मरे? तो संत कहते हैं, सूत्र पकड़िए, सुग्रीव राम का बन जाए। सुग्रीव राम से संबंध जोड़ ले तो भगवान आपके बाली को तुरंत खत्म कर देंगे। भगवान ने गीता में कहा है, तुम बस एक काम खाली करो, मामेकम शरणम ब्रज। तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, जो आपको परेशान किए हैं ना बाली, सर्व पापेभ्यो, एक ही बाण मारूंगा, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः मां शुचः। बस तू मेरा बन जा, मुझसे नाता जोड़ ले, मैं तेरे बाली को एक सेकंड में मार डालूंगा जो आपको दुखी किए हुए हैं। भगवान ने बाली का वध किया है। फिर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया, युवराज पद दिया बाली के बेटे को, अंगद जी को। और फिर राम ने सुग्रीव से एक बड़ी बढ़िया बात बोली कि अब चतुर्मास शुरू हो गया है, चतुर्मास में साधक को साधना करनी चाहिए, ज़्यादा चला फिरी नहीं करनी चाहिए। जो साधु महात्मा होते हैं ना, अच्छे स्त्री महात्मा जो वास्तव में साधक संत हैं, वो चतुर्मास के 4 महीने कहीं जाते आते नहीं, कोई यात्रा पत्रा नहीं करते हैं। अब रमा विलास में जो फंसे हैं वो तो खूब दौड़ते हैं कि चमास हो चाहे भादव हो चाहे कुंवर हो, खूब दौड़ेंगे नहीं तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? चले फिरे कुछ पाइए, बैठे बैठे कौन देगा? तो वो तो चलते रहते हैं। लेकिन जो अच्छे साधक हैं, जो वास्तव में सिद्ध, जो भजनानंदी पुरुष हैं, वो महात्मा लोग, वो चतुर्मास के 4 महीने कहीं जाते ही नहीं। एक जगह बैठ जाएंगे अपने आश्रम में चाहे किसी का आश्रम में बैठ जाएंगे, कमरा ले लेंगे एक, और 4 महीने खूब कस के भजन करते हैं। ये बरसात के 4 महीने भजन के लिए बने हुए हैं। तो भगवान ने कहा, मैं तापस हूँ, साधक हूँ, और तुम बहुत दिन के बाद गद्दी पाए हुए, तो तुम 4 महीने ये इसकी मौज कर लो, राजगद्दी की, और मैं 4 महीने अब चतुर्मास भर तुम्हारे गांव के बाहर जो पहाड़ है प्रवर्षण, उसी पर रहूंगा और अपनी भजन करूंगा, और तुम थोड़ा भोग कर लो, बहुत दिन बाद पाए हो। लेकिन याद रखना, चतुर्मास बीतते ही सीता जी की खोज का काम शुरू होना चाहिए। मैंने करो तुम राजू का राज्य करो, 4 महीने कर लो, लेकिन तुम्हें मेरा भी काम करना है, इसको भूलना मत। लेकिन सुग्रीव ऐसा भूला
वो सब पा गया ना, वो सब पा गया। बीवी बच्चा और बेडरूम और डबल बेड और डल्लप और स्लीप वेल सब पा गया, ऐसी काजू किशमिश बादाम और अखरोट और सब पा गया। बस वो भूल गया कि राम का भी काम करना है। 4 महीना बीत गए, वो एक को बार मिलने भी नहीं आया। काम तो गया चूल्हे में, हाल भी नहीं पूछने आया कि चाय वाय पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अपना काम बन गया और राम जाए चूल्हे में, भूल गया राम जी को। 4 महीने बीत गए। ये खाली कहानी नहीं है, ये प्रत्येक सुग्रीव का यही हाल है। प्रत्येक सुग्रीव यही कर रहा है। जिसका दिया हम पाते हैं, जिसका दिया, ये सब किसका दिया हुआ है? ये फैक्ट्री, मकान, दुकान, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पोते किसके दिए हुए हैं? नौकरी चाकरी किसकी दी हुई सब है? हम उसी का दिया पाते हैं। और फिर जब फोन लगाओ कि कथम ना आया हो चित्रकूट में, अरे कथा चित्रकूट कथा, मरे का मौका नहीं, अत्ते काम है, कथा चित्रकूट कथा। अब यही स्वभाव जीव का है जी। सुग्रीव पर मत रहेगा, सुग्रीव बोल गया। प्रत्येक जीव यही गड़बड़ कर रहा है। उसी का दिया सब पाता है और उसी को भूल जाता है। उसी के लिए हमारे पास समय नहीं बचता है। कुछ लाए थे अपने साथ, क्या फैक्ट्री को लाए थे? मुट्ठी बांध के आए थे, हाथ खोल के जाओगे यहाँ से। ये जो कुछ भी आपके पास है सब उसका दिया हुआ है, और उसी का दिया हम पाते हैं और उसी को भूल जाते हैं। मरे मौका नहीं महाराज, दुकानें 15 हैं, नौकरी है और फलानी है, फैक्ट्री है, कहाँ मौका? चित्रकूट कथा चित्रकूट, मरे मौका नहीं, चित्रकूट। उसी को ये सुग्रीव की कमी है। सुग्रीव भूल जाता है। वो एक गाना था पिक्चर में एक बहुत बढ़िया, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में। मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। ये मौका रोज आएगा क्या? चित्रकूट में राम कथा रोज होती क्या? ये तो कृपा है, कई पुरखों का पुण्य है जो कथा हो रही है। कई लोग अरे कैसे जवैया तो थे, टिकटों करा लिए थे, लेकिन वो शादी पड़ गई तो विवाह पड़ गया, तो मुड़ना था पोते का तो नहीं आ पाए। अच्छा, आप लोग जो आए हो सब घर से फालतू हो क्या? आपके यहाँ कोई शादी ब्याह नहीं है क्या? कई लोगों के 50-50 कार्ड रखे होंगे इसी लगनों के, इन लगनों के 50 कार्ड रखे होंगे, 20 कार्ड। कुछ नहीं, चित्रकूट में कथा मिल रही है, मैं चित्रकूट जाऊंगा। शादी ब्याह रोज होते हैं। जिन्होंने उसको क्रॉस कर दिया वो पहुंच गए मौका देख करके, और जो नहीं क्रॉस कर वही बैठे हैं। कहाँ करी, जवैया तो थे, अलका माता जी आना तो चाहते थे बहुत, लेकिन वो शादी पड़ गई। वो मौसी के और फूफा के, बुआ के, उनके बेटे की शादी थी तो वहाँ अटक गए, नहीं आ पाया। मिलती है पास, दुनिया की भीड़ में फंसो मत। दुनिया की भीड़ है, दुनिया के झमेले, दुनिया के झमेले हरगिज भी कम न होंगे। अफसोस है यही कि एक दिन हम न होंगे। हाँ, ये कभी कम नहीं पड़ने वाला है। ये शादी ब्याह मुड़ना रोज होई, एक दिन ऐसा आएगा कि आप ही संसार से रवाना हो चुके होंगे। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय निकालो, रोज मिलता है क्या मौका? मौका मिला है तो मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है जानी दी गाओ। मोहलत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। हनुमंत लाल जी सुग्रीव को सचेत किए कि बेटा तुम भूल गए हो राम की ड्यूटी। राम ने तुमको सब दे दिया, तुम भूले पड़े हो। ये मत भूलो कि जिस बाण से राम ने बाली को मारा था वो बाण अभी राम के तरकस में मौजूद है। जो एक बाण में बाली को मार सकते हैं, तुम क्या हो राम जी के लिए? ऐसा बाण मारेंगे तुम्हारे पूरे खानदान को छेद देंगे। चल ड्यूटी कर अपनी। सुग्रीव को चेतना आई, बेहोश था, भोगों में फंस गया था, वो बेहोश हो गया था, राम जी को भूल गया था। तो हनुमान जी उसको सचेत किए हैं। वो अपनी सेना के साथ राम जी की शरण में आया, अपनी गलती स्वीकार की और अपनी सेना को उसने 4 जगह डिवाइड किया। 4 दिशाएं हैं ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो सेना जितनी आई उसकी 10-20 करोड़ लोग आए थे, बंदर भालू, सबको 4 जगह बांट दिया। तुम जाओ पश्चिम,
ये टुकड़ी जाए पूरब, ये टुकड़ी जाएगी उत्तर, और जिस टुकड़ी में हनुमान जी, अंगद जी, ये सब थे, जामवंत जी, मेन टुकड़ी, उसको दक्षिण भेजा, तुम दक्षिण जाओ, और हमको 1 महीने के अंदर जानकी जी का पता चाहिए। 1 महीना बीत गया अगर और जानकी जी का पता लेके तुम लोग आए नहीं तो मैं तुम सब बंदरों को अपने हाथों काट डालूंगा। धमकी देके रवाना किया। अब सारे बंदर राम जी को प्रणाम करते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर चले, उत्तर वाले उत्तर की ओर, दक्षिण वाले दक्षिण की ओर। सब बंदर प्रणाम किए, राम जी को चले। सबसे लास्ट में हनुमान जी प्रणाम करने हैं। मैं किष्किंधा कांड के पीछे पड़ा हूँ, हाथ धोए। उसको मुझे निपटाना है आज का हर में। मिनट बचे हैं 15 नहीं 12 मिनट बचे। अभी आधा कांड बचा है। का हुई माता जी, हो जाएगा, चिंता ना कर। अब हाथ धोए और पाँव धोए पीछे पड़े ना, पूरा तो हम कही देंगे। अरे पूरा कहो तो रावण को मार दिया आजू ही, अब है ना। अगर आपको कुछ समस्या हो बताओ, रावण को मार के आजू निकल ली कहो तो। एक कथा कोई इसके पहले हुई थी कि तो सुना है कि 9 दिन की थी, वो 7 दिन में निपट गई, 7 दिन में, है ना। पता कोई रहा है पहले के। हाँ, व्यास जी बुक होके आए थे 9 दिन के लिए और 7 दिन में पूरी करके चले गए। अगर आपकी इच्छा हो तो बताओ माता जी, निपटाए रावण को भी आ जाए। तो बात चल रही थी, कहा अभी अब राज नहीं खोलेंगे, राज नहीं खोलते, खाली स्वाद लेते, मजा लेते हैं। तो कहाँ थे यार, कहाँ थे भाई? हाँ, सबसे लास्ट में हनुमान जी प्रणाम करने आए। पाछे माने पाछे पवन तने सिरो नावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, हर सासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नारी। सबसे लास्ट में हनुमान जी प्रणाम किए, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, अपनी अंगूठी उतारी, उस पर राम नाम अंकित था, लिखा हुआ था, हनुमान जी को दिया। हनुमान जी उस राम नाम की अंगूठी को पाए, मुंह में रख लिए अपने, और जिसके मुंह में राम नाम आ जाए फिर वो सारी बाधाओं को पार करता हुआ समुद्र पार पहुंच जाता है। हनुमान जी राम नाम को मुंह में, लेकिन एक बात यहां पर मैं आपसे कह दूं, राम नाम मुंह में सबके आता भी नहीं। ये राम नाम की जो अंगूठी है सबके मुंह में नहीं आती। जिसको राम जी कृपा पूर्वक देते हैं, कृपा करके दे दें, ले तो राम नाम ले ले, मुंह में धर ले, उसी के मुंह में राम नाम आता भी है, सबके मुंह में आवतो ना है। अब ये हाल चेक करो अपना आप। मैं जब कीर्तन गवाता हूँ राम नाम कीर्तन, तो कई ओंठ नहीं खुलते हैं। अब हम टुकते नहीं, अलग बात है वो, लेकिन कई चेहरे में पढ़ता रहता हूँ बैठे बैठे ऊपर से, कितना बढ़िया कीर्तन गवाओ, राम राम गवाओ, कई मुंह नहीं खुलते। और वही मुंह जो राम नाम में नहीं खुलते हैं ना, वही जब खाते हैं बतासा पानी वाला, तब देखो तब इतना बड़ा खोलते हैं। क्योंकि सुरसा माता है, सुरसा माता बतासम खुलते खाली मुंह, कीर्तन नहीं खुलते हैं। कई चेहरे पढ़िएगा, अपने पड़ोसी के चेहरा देखते रहना। अभी जो कीर्तन गवाऊंगा मैं तो नहीं खुलते कई चेहरे। क्यों? क्योंकि राम नाम जिभ्या पर आना भी आपके बस की चीज नहीं है, और जिसको राम कृपा करके जिसके मुंह में राम का नाम दे दें वही राम नाम कर पाता है। कर मुद्रिका दीन जन जानी, जिसको जन जान करके अपना दे दे, ले तो राम राम जप, वही जप पाता है। सब राम राम जपते भी नहीं है, सब नहीं जपते। तो हनुमान जी उस अंगूठी रखे मुंह में, और सब बंदर चले हैं। 15 दिन तक ढूंढते रहे, चप्पा चप्पा छानते रहे, कुछ अता पता नहीं। सबको प्यास लगी। हनुमान जी सबको पानी पिलाने की इच्छा लेकर के एक पहाड़ पे चढ़े, तो देखते क्या है, उसमें एक गुफा थी, उसमें कुछ पक्षी प्रवेश कर रहे थे। तो हनुमान जी समझ गए इसके अंदर पानी है, सबको लेके अंदर गए हनुमान जी गुफा के अंदर। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब था। कथा पर ध्यान दो बस 5 मिनट और। उस सरोवर के तट पर एक महिला तपस्विनी तपस्या कर रही थी। सबने प्रणाम किया, देवी जी कौन है आप? तो उसने अपना परिचय दिया, मैं स्वयं प्रभा हूँ, स्वयं प्रभा, मैं शंकर जी की भक्त हूँ, और शंकर जी हमसे बता गए हैं कि तुम्हारी गुफा में जिस दिन राम के भक्त आएंगे, राम के दूत जानकी जी की खोज में, और उनकी तुम थोड़ी सहायता कर दोगी, हेल्प कर दोगी, तो आपकी तपस्या पूरी हो जाएगी और तुम मेरे धाम में कैलाश पर्वत पे आ जाओगी, वास पा जाओगी। तो मैं इंतजार में हूँ कब राम के दूत आवें और थोड़ी उनकी मैं हेल्प करूँ तो मेरा काम बन जाए।
तो अंगद ने कहा, अरे देवी जी तब तो काम बन गया आपका। कहा क्या मतलब? कहा हम लोग राम के दूते तो हैं, हम राम के भक्त हैं सब लोग। स्वयं प्रभा ने सबका स्वागत किया, जल पिलाया, फल खिलाए और फिर बड़ी प्यारी बात बोली है स्वयं प्रभा, मुंदो नयन विवरत जिजाहु, मुंदो नयन विवरत जिजाहु, पैहौ सीतहि जनि पछताहु, पैहौ सीतहि जनि पछताहु। सभी लोग आंखें मूंदो और सभी लोग जानकी जी को पाओगे, मेरा आशीर्वाद है। मूंदो नयन पहियो सीता है। आंख मूंदना मतलब वो आंख मूंदना माने ये नहीं जो भौतिक क्रिया है ना, आंख मूंदना एक मुहावरा है। मूंदो नयन, आंख मूंदो माने विश्वास करना। बोलते हैं ना हम लोग कि हम तो उसको आंख मूंद के मानते हैं, उस पर हमको आंख मूंद के, है ना, भरोसा है। तो आंख मूंदने माने विश्वास करना, और भक्ति को पाना है जानकी जी को तो मूंदो नयन, बिन विश्वास भगत नहीं। आंख नहीं मूंद पाओगे, विश्वास नहीं रखोगे परमात्मा के ऊपर, तो सीता की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। विश्वास के बिना भक्ति नहीं मिलती है। तो मूंदो नयन। अब सारे बंदर आंख मूंदे तो स्वयं प्रभा ने सबको अपने बल से आगे बढ़ाया और कहाँ पहुँचाया? ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा, समुद्र के तट पर सब आ गए हैं। वहाँ संपाति का आगमन हुआ है। संपाति जब जान पाए कि सब राम के भक्त हैं और जिस राम के लिए हमारा छोटा भाई जटायु शहीद हो गया उसी राम के सब दूत हैं, तो संपाति ने जानकी जी का पता बता दिया। और बहुत प्यारा प्रसंग है, 2 मिनट ध्यान दे के सुनिएगा। किष्किंधा कांड का लास्ट पन्ना है ये, आखिरी चौपाइयाँ बची हैं। सब लोग, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस कांड को खत्म करना है आज। सुंदर कांड की व्याख्या कल करेंगे हम लोग। तो संपाति बोला, गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। अब जो लांघ सत जो जन सागर, करई सो राम काज मर्त्यागर। आप में से जो वीर इस 400 कोस के समुद्र को लांघ जाएगा वही जानकी जी के पास पहुंचेगा, सीता की प्राप्ति वही कर पाएगा। ये 400 कोस का समुद्र क्या है? देहाभिमान। गोस्वामी जी कहते हैं, कुणप अभिमान घोर सागर। गोस्वामी जी के शब्द हैं ये विनय पत्रिका में। कुणप माने देह, देह संस्कृत भाषा में। कुणप अभिमान, देहाभिमान ही घोर सागर है। जब तक हम लोग देह के अभिमान में फंसे हुए हैं, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, जानते हो मैं कौन हूँ, बस जब तक इसके चपेट में हम लोग हैं तब तक हम समुद्र के इस पार हैं, इस पार। और संपाति क्या बोला है? जो लांघ है, जो इसके पार हो जाएगा। हम लोग वास्तव में क्या है? जिस पर हम लोग फूल रहे हैं, जिस पर ये नाज कर रहे हैं, हकीकत में क्या है मालूम? पानी केरा बुलबुला, असमानुष की जात। देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। जैसे भोर होते ही तारे छिप जाते हैं, तारे ऐसे देखते देखते ये देह छिपने वाली। आज नहीं तो कल, कल नहीं। पानी केरा बुलबुला, बुलबुला माने है? बुलबुला, बुलबुला होता ना, पानी गिरता है तो वो वैसे बनता है। वो उसकी औकात कितनी होती? क्षण भर की औकात खाली उसकी होती। बस पानी केरा बुलबुला, असमानुष की जात। और इस पर भी इतना है कोई, जानते हो मैं कौन हूं, जानते हो मेरा कितना पावर है, पावर खाक है। बुलबुले, कितना पावर तेरे पास है? बुलबुले खाली हम लोग हैं। अब बुलबुले पर इंसान फुलफुले कर रहा है। बुलबुले फुलफुले, मैं फलाना हूं, मैं। यही 400 कोस का समुद्र है और सीता इसके पार है। साजन मेरा इस पार खाली माया है, सीता उधर है। जो लांग है, जो इसके पार पहुंचेगा वही जानकी जी को पाएगा। इस पार तो खाली गेम चल रहा है। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। रुको रुको, बस इतना है। आगे गाएंगे तो हल्ला मच जाएगा भाई। तो कहाँ थे? हाँ, जो लांग है। अब संपाति गए, चले इतना बता के। अब रीच पति जामवंत आगे आए कि भाई अपनी टीम में से कौन है जो इस काम को कर सकता है। तो सारे बंदरों ने बारी बारी खड़े हो करके अपनी क्षमता का बखान किया। मैं 80 कोस, मैं 90 कोस, लेकिन एक भी बंदर नहीं खड़ा हुआ कि मैं 400 कोस पार हो जाऊंगा। तब जामवंत ने कहा, हम सब लोग तो नहीं कर पाएंगे काम ये, लेकिन अपनी टीम में एक ऐसा बंदा है जो इस काम को यूं कर सकता है। दुर्गम काज जगत के जेते,
सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। एक बंदा है अपने पास जो ये काम कर सकता है, लेकिन वो चुपचाप बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा। सारे बंदरों ने अपना अपना बल बोल दिया, ये बोल नहीं रहा कुछ भी। कौन? चुप साध रहा बलवाना, चुप साध रहा। बाकी सबने अपना अपना बल बोल दिया, 80 कोस 90 कोस फलाना धमाका। हनुमान जी चुप चुप साधे बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। तो जामवंत गए और कहा, हनुमान जी सबने अपना अपना बल बोल दिया, तुम नहीं बोले यार, तुम भी तो कुछ बोलो। तो हनुमान जी बड़ा बढ़िया उत्तर दिए कि जिसके पास अपना बल था वो बोल दिया, निज निज बल सब काहू भाका। जिसके पास अपना बल था वो बोल दिया, और जिसके पास अपना बल ही नहीं है, कोई है सब राम के बल पर चल रहा है, जिसका जीवन है वो क्या बोले। निज बल हमारे पास आई नहीं कुछ, सो सब तो प्रताप रघुराई, तो मैं क्या बोलूं, मेरे पास अपना बल ही नहीं है। तब ऋषपति हनुमान जामवंत जी हनुमान जी को जागृत कर रहे हैं, उनकी शक्ति को जगा रहे हैं। तो मैं आखिरी चौपाई गाऊं, इस कांड की सब लोग गाओ। कहा ऋषपति, लास्ट चौपाइयां हैं इस नया कांड की। कहा ऋषपति सुनो हनुमाना, कहा ऋषपति सुनो हनुमाना। का चुप साधे रहा बलवाना, का चुप साधे रहा बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए हाथ को पाही। राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा। सुनते भयो भगवतारा, सुनते भयो भगवतारा। हनुमान जी तुम चुप बैठे हो, दुनिया में कौन काम है जो तुमसे हो नहीं सकता है, और खास करके तो जिस काम के लिए आपका अवतार हुआ है। तुम शंकर थे, शंकर जी हैं हनुमान जी, शंकर। तुम शंकर थे और बंदर बने घूम रहे हो, जिसकी सेवा करने के लिए इतना बढ़िया चांस आपको मिला है। सब मना कर दिए, जाओ राम काज लगता अवतारा। और राम काज की जो याद कराई गई, हनुमान जी का पावर सप्लाई चालू हो गया। हनुमान जी उठ के खड़े हुए तो लगे कनक बरन तन तेज बिराजा, सुनते भयो पर्वताकारा। उसी जोश में हनुमान जी कुछ बोलना शुरू किए कि मैं रावण को खानदान सहित मार के, लंका को उखाड़ के, और कहो तो यही ले आऊँ वैसे सहित सहाय रावण है मारी, और पूरा त्रिकोटे उखाड़ लाऊंगा जाके लंका उनका सब। तो जामवंत ने कहा, भाई साहब जोश तो ठीक है लेकिन होश में रहो। जोश तो ठीक है लेकिन विद होश। रावण को तुम मारोगे? फिर रावण को राम जी को मारना है, तुम बोलो रावण है मारी और त्रिकूट उखाड़ी, तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। रावण को राम को मारना है, तुम्हारा तो बस कुछ काम फिक्स है, वही काम करके आओ। का कौन सा काम? का जो फिक्स है वो करो। इतना करहु, हनुमान जी की ड्यूटी याद करा दिया, इतना काम करना खाली आपको, बकवास नहीं करना है कि वो रावण है मारी और लंका उखाड़ी और पानी में बोरी, तुमको नहीं करना है। ये सब राम जी के नाम पर फिक्स है काम है। देखो जब ये बनती है ना पिक्चर, आपने देखी होगी, फिल्म जब बनती है तो फिल्म बनने शूटिंग के पहले उसकी दिखाती वो क्या स्क्रिप्ट, पटकथा। उसमें किस हीरो को, किस हीरोइन को, किस कलाकार को कौन सा डायलॉग बोलना है, कहाँ पर क्या करना है, कब हंसना है, कब रोना है, सब बिल्कुल वो मनमानी नहीं करते वहाँ कोई भी, वो सब लिखा पड़ी होती पहले से। इसको ये डायलॉग बोलना खाली बस है, इसको यहाँ पर हंसना है, यहाँ पर रोना है, तब फिल्म बनती है। आपको पता है सबको, जो रामायण की जो ये गाथा है ना, ये राम के अवतार के पहले लिख दी गई थी। वाल्मीकि रामायण जो है ना, ये राम के पहले तैयार थी, राम के जन्म के पहले ही उसमें सब लिखा था कब किसको क्या करना है। जैसे शोले फिल्म है, शोले फिल्म, अब गब्बर सिंह को मारना था, बीरू को जेल में डालना था। अब अमिताभ बच्चन को तो नए नए का हम मरिबा हो, हम मरिबा, गब्बर सिंह को तो हम ठोकेंगे, तो फिर वो नहीं बनता, वो सब फिक्स पहले से था। इसको धर्मेंद्र को ही पीटना है, तुमको नहीं, तुम खाली मारो खाओ, गोली लगे मर जाओ बीच में। हाँ, तो ये सब पहले तैयारी थी उसकी। और अमिताभ बच्चन हम नहीं मरेंगे, हम तो गब्बर सिंह को ठोकेंगे। हाँ, तो बात बिगड़ जाएगी ना। अब वो मारना था बीरू को, कूदे जय का, बीरू की जय कौन है? हाँ?
अब मारना था राम जी को, हनुमान जी कूद पड़े, रावण ने मारी और त्रिकूट उखाड़ी। तो जामवंत ने कहा नहीं, पटकथा लिखी रखी पहले से है, रावण को राम को मारना, तुम कहे कूद रहे हो फालतू में? तुमको जो काम